हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे और बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे होंगे। बिल्कुल, तो आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए ये वीडियो आपके सामने है। तो ये है पेरीमीटर और एरिया का फोर्थ पार्ट, जो फाइनल पार्ट होगा। बाय मिस्टेक मैं बताऊँ यार, एक्चुअली मैं भूल गया था इसका एक पार्ट बनाने के लिए, तो सॉरी फॉर दैट। बट चलिए इसका पार्ट लेकर आते हैं और इसके जो क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्यूशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो इसके आगे जो क्वेश्चन है आपके, उसके आगे से डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 से, क्वेश्चन नंबर 13 से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और वहां से देखेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब समझना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत मजेदार है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये जो फिगर आपका बना हुआ है, ये जो फिगर आपका बना हुआ है, इसमें 1 2 3 4 सर्कल दिए हुए हैं और बीच में एक स्क्वायर जैसा दे दिया है। देखो तो एक आपके माइंड में बात तो बहुत तेजी से आएगा कि सर चारों सर्कल का एरिया निकाल दें और फिर इस स्क्वायर का, देखो ये अपने पास सर्कल है, ये क्या अपने पास सर्कल, और ये क्या बीच में स्क्वायर जैसा दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में तो यही बात आएगा कि सर चारों साइड का सर्कल का एरिया निकाल दें और स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो काम हो जाएगा। नहीं भाई, गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा देखना, क्योंकि आप खुद सोचो, अपने पास 4 कॉइन निकालो, 4 कॉइन निकालो। देखो जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, 4 कॉइन को जब आपस में जोड़ोगे ना तो देखो बीच में गैप आपको मिलेगा, बीच में एक गैप आपको मिलेगा। ठीक, तो उस गैप पर ध्यान देना है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो उस गैप को भी आप इंक्लूड कर लोगे। हमें उस गैप को नहीं बताना, हमें बताना है बस इन सबको। ऐसे जरा समझो, अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको ये वाला एरिया, समझना ये वाला एरिया, तो ये एक सर्कल का 1/4 है कि नहीं, क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। सर्कल का एक क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, 1/4 पार्ट। ये भी सर्कल का एक 1/4 पार्ट होगा, ये भी सर्कल का एक 1/4 पार्ट होगा और ये भी सर्कल का एक 1/4 पार्ट होगा। तो हमने देखा सर सारे सर्कल में 1/4 पार्ट हमारे बन रहे हैं। देखो अगर इसका यहां समझिएगा, ये एक सर्कल है, हमने इसको क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, मान लीजिए इसको हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, अगर इस वाले पार्ट को मैं a बोलता हूं, 1 बोलता हूं, तो ये 1 हो गया। इसको मैंने 2 बोला, ये 2 हो गया। ये 3 बोला, ये 3 हो गया, और ये 4, तो ये 4 हो गया। तो देखिए क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर 4 सर्कल के एरिया में से एक सर्कल के एरिया माइनस कर दें तो हमें ये जो शेडेड एरिया है उनके वैल्यू निकल जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब दूसरी बात ये कि सर इसका आर कितना होगा, तो देखो यहां है सेंटर, यहां से सर्कमफ्रेंस तक आया है। अब दे रखा है यहां से यहां तक 5 दे रखा है, तो ये कितना होगा, तो यहां पे पहले रेडियस निकालिए। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। क्यों 5/2 सेंटीमीटर होगा, देखो यहां से यहां तक दिया है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है और सारे सर्कल सेम है, सेम साइज के सारे सर्कल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपका 5/2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम यहां से सिंपली निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड सर्कल। शेडेड सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 सर्कल, एरिया ऑफ 4 सर्कल। इसमें से माइनस कर देंगे ये जो एरिया है, जो शेडेड नहीं है, वो तो हाइड है ना, शेडेड नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए इसे माइनस कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब देखो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सर्कल का एरिया होता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली सी बात है, 4 पाई स्क्वायर से 1 पाई स्क्वायर जाएगा, सो दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। अभी हो जाएगा 3। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू अपने पास 5/2 सेंटीमीटर है, सॉरी माफ करना, पाई की वैल्यू 22/7 होता है और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5/2 इंटू 5/2, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। इतना आ गया हमारे पास। मैं तो बोलूंगा ना, इसको आप डेसिमल में मत ले जाओ,
डेसिमल में मत ले जाओ, पाई की वैल्यू पाई रहने दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 2.5 आएगा और इसको मैं डिवाइड करूं तो 2.5 आएगा। ठीक, अभी देखो 22 3 से कितना, या करना चाहो कर दो, लेकिन क्या मतलब है, मैं इसको 3.14 रख लेता हूं। तो 3 इंटू 3.14 इंटू इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 आएगा। कितना आएगा, 6.25 आएगा। अभी देखो आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आगे मल्टीप्लाई करो, नीचे विजिबल नहीं होगा, एक लाइन तो दिख ही जाएगा। 4 3 12, कैरी आया 1, 3 1 3, 3 1 4 हो गया, 3 3 9, 9.42 इंटू 6.25। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं 6.25 में, किसका मल्टीप्लाई है, 9.42 का मल्टीप्लाई करें। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम बेसिक लेवल से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सीखेंगे। 5 2 से कितना हो गया, 10 का 0, कैरी आया 1, 2 2 से 4 1 5 और 6 2 से 12, तो 12 का तो पूरा 12 आएगा। 5 4 से 20 का 0 कितना आया बेटा, 2 आया। 4 2 से 8 to 10 का 0 कितना आया, 1 आया। 6 4 से 24 1 25 हो गया। फिर एक प्लेस और रिमूव कर देंगे, ठीक है। 9 5 से 45 का 5, कैरी आया आपका 4। 9 2 से 18, 18 4 हो गया, 22 का 2, कैरी आया 2। 9 4 6 जा 36 और 36 और 2 कितना हो गया, 38। तो ये कितना आ गया बच्चे, 0 5 5 2 7 5 2 7 1 8 8 2 10 3 1 4, 2 2 4 प्लेस पे डेसिमल तो 1 2 3 4, यानी ये जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 46.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। तो ये आपका बेसिक टर्म से है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट आपका ये फिगर दिया हुआ है। एक पहले बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या है, दो छोटे छोटे सर्कल्स हैं और इन दोनों छोटे छोटे सर्कल्स की जो डायमीटर दे रखा है वो है 4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है और इसका भी डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। चलो अब देखो, अगर दोनों का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और आपसे बोला क्या, केवल आपको एरिया बताना है, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड पार्ट है, उनका एरिया बताना है। तो देखो दोस्त, अगर ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये तो पूरा डायमीटर हो गया ना 4, तो इसका रेडियस कितना होगा पहले ये निकालते हैं। तो यहां पे आपको दिया हुआ है डायमीटर, क्या दिया हुआ है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर। हमें इसका चाहिए रेडियस। रेडियस क्या होता है, ये होता है डायमीटर का हाफ, मतलब डी बाई टू। डायमीटर क्या होता है, डी बाई टू होता है, ठीक है। रेडियस आपका डी बाई टू होता है, तो ये कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब जरा सा देखना, यहां पे देखो, ये भी डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, ये भी डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। अब यहां मतलब दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। यहां से हाफ सर्कल है, यहां से हाफ सर्कल है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक होल सर्कल बना लेंगे। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पूरा पूरा एक सर्कल बना लेंगे। तो ये दोनों मिलके पूरा सर्कल बना रहे हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ मिलके क्या बना लेंगे, पूरा एक सर्कल बना लेंगे। तो दोनों का अलग अलग निकालने से अच्छा है मैं दोनों का एक ही बार निकाल दूं, काम भी हमारा सरल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर। मतलब मैं इसको 3.14 रखता हूं, मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। मल्टीप्लाई कीजिए, 14 4, अच्छा सॉरी मैं फिर से वैसे चला गया। आप लोगों ने बोला था सर जो मल्टीप्लाई है उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए। देखो अभी 3.14 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 4 जा 16 का 6, कैरी है 1, 4 1 जा 4, 4 1 5 और 3 4 जा 12, 2 प्लेस पे डेसिमल, 2 प्लेस पे डेसिमल, कितना आ गया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना उतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने बोल दिया था, बार बार मैं कह रहा हूं, यूनिट आप कभी लोग भूलिए मत, यूनिट जरूर लगाइए। यूनिट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है।
ठीक है दोस्तों, आपके सामने आपका फिगर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है अ हॉर्स हैज बीन टाइड टू अ पेग। पेग मतलब समझ रहे हो, खूंटा। गांव में याद होगा, गांव में जहां पे गाड़ के उसको बांध दिया जाता है, ठीक है, खूंटा। ठीक है, ए इन द कॉर्नर ऑफ द फेंस गार्डन विद अ रोप ऑफ 12.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट पॉइंट बी देयर इज अनदर पेग टू व्हिच अ गोट इज टाइड विद अ रोप 4.2 मीटर लॉन्ग। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज दे कैन ग्रेज। देखो मेरे पास दो लोग हैं, एक है हॉर्स, दूसरा क्या है, गोट। हॉर्स को यहां पे बांधा गया है, यहां पे पॉइंट ए पे कौन है, ये पॉइंट ए पे आपका हॉर्स है, ठीक है। पॉइंट बी पे कौन है, यहां पे एक आपकी गोट है। अब देखो, जब हॉर्स को एक बंद, एक कह सकते हैं पूरा कवर्ड एरिया है, बंद एरिया है, इधर से इधर भी यहां पे बांधा गया है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर हॉर्स यहां पे बांधा है, यहां से यहां तक बांधा है, तो वो अधिक से अधिक कितना एरिया कवर करेगा, वो इतना ही एरिया कवर करेगा, ठीक है। इतना एरिया वो कवर करेगा, इतना एरिया वो खाएगा। तो देखो बच्चों, अगर इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए यहां पे एक ए था, यहां से 12.6 मीटर की रस्सी बांधी गई है, ठीक है। तो अगर ये खाएगा तो देखो कैसे, अगर मैं इसको यहां से समझ, अगर ये पूरा फील्ड होता, ये पूरा फील्ड होता, ठीक है, तो वो यहां से स्टार्ट करेगा, ऐसे खाते 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 ये पूरा एक सर्कल बनाता कि नहीं बनाता, बोलो, बना लेता ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। कैसा है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ये केवल इतना एरिया खाया। मतलब कितना खाया, पूरे सर्कल का 1/4, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट ही ये खा पाया है। बात समझ में आई, पूरे सर्कल का 1/4। तो यहां पे ये जो दे रखा है ना, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। कितना, 1/4 पार्ट, ठीक है। तो एरिया ग्रेज बाय, देखो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया, क्वेश्चन 14 है आपका, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स। हॉर्स कितना एरिया ग्रेज करेगा, तो ये ग्रेज कर रहा है 1/4 ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये भी तो सर्कल हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 1/4 इंटू एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व मत करना, यहाँ पे पाई की वैल्यू को सॉल्व मत कीजिएगा, पाई की वैल्यू को पाई ही रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई कितना है, पाई को पाई रहने दिए, मैंने बोला आर की वैल्यू 12.6 है, तो 12.6 इंटू 12.6, 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 4 3 12 हो गया, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, एक मिनट जाना, ये 1/4 है, ये 12.6 था, मैं इसको 2 से डिवाइड करा, 2 2 4, 2 6 2 3 2 1 2 6 और 2 3 मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिया इसको, क्यों, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो क्या हो जाएगा, यानी इसका जो एरिया आ गया, मैं इसको AH लिखूंगा, क्या लिखूंगा, AH लिखूंगा, जो ग्रेज कर रहा है। तो ये कितना बच गया मेरे पास, पाई इंटू 6.3 इंटू 6.3 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इतना एरिया कौन ग्रेज करेगा भाई, हॉर्स ग्रेज करेगा। अब बात करते हैं गोट के लिए, तो एरिया ग्रेज बाय गोट, एरिया ग्रेज बाय गोट। तो गोट तो पूरा पूरा सर्कल ही कवर कर जा रही है, क्योंकि वो उसको बेनिफिट है, वो बीच में बधी हुई है, क्या है, बीच में बधी हुई है। तो सीधे सीधे हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई, अब इसका जो आर है वो 4.2 है, कितना, 4.2 इंटू 4.2। हमें इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो जब रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है ना, तब वैल्यू वाली मत लिखा करो, आपके टर्म्स बड़े हो जाएंगे, मल्टीप्लाई आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और हमें क्या करना है भाई, आसान सा काम करना रहता है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे हम निकालेंगे यहाँ रेशियो, रेशियो क्या हो जाएगा, किसके किसके बीच में रेशियो निकालना है, तो रेशियो हमें निकालना है किसके बीच में बच्चों, रेशियो, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया दे कैन ग्रेज। चलो मैं हॉर्स को ऊपर रख लेता हूं, AH रेशियो AG, AG बिल्कुल इसको बोलेंगे AG, AG OG वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब यहां क्या हो रहा है,
एजी ऊपर रहेगा, मतलब एजी क्या है आपका पाई इंटू 6.3 इंटू 6.3 अपॉन पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो बस इसीलिए मैं कह रहा था मत करो। देखो देखो डेसिमल जब सेम पॉइंट पे रहता है और उतने ही सेम पॉइंट पे ऊपर भी रहे उतने ही सेम पॉइंट पे नीचे भी रहे ना, इस केस में क्या करते हैं बच्चों, इस केस में डेसिमल को हटा देते हैं। तो डेसिमल को यहां से हटा दीजिए, यहां से डेसिमल को हटा दीजिए। अब देखो 63 42 दोनों टर्म 7 से डिविजिबल है। 7 6 42, 7 9 63। फिर से देखो 7 6 42, 7 9 63, इतना हो गया। अब देखिए ये 3 से डिविजन, 3 2 3 3 3 2 3 3 तो मेरे पास कितना आ गया 3 3 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4। मतलब जो रेशियो आ गया यहां पे देख लीजिए, जो आपका रेशियो है, रेशियो किसके बीच में, AH रेशियो AG जो है वो कितना है 3 3 9 अपॉन 4। ठीक, ये इसका रेशियो है। ठीक है, अब सोच लेना कि ये कम एरिया में बधा है, मतलब ये 1/4 ही कवर कर पा रहा है लेकिन ज्यादा खा रहा है, और ये इतना पूरा घूम के खा रहा है फिर भी कम। रीजन ये है ना, उसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज्यादा है। बस दो रीजन की वजह से वो जो घोड़ा है ज्यादा खा रहा है। और नॉर्मल सी बात है, घोड़ा है तो खाएगा यार, बकरी तो भाई पतली दुबली कितना खाएगी। ठीक, चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एन एरोप्लेन हैज 20 सर्कुलर ग्लास विंडो। अरे भैया कैसा ग्लास विंडो, सर्कुलर है, मतलब क्या गोला है, सर्कल टाइप में है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 15 है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो ग्लास विंडो है वो कैसा सर्कुलर है, कैसा है आपका सर्कुलर ग्लास विंडो है। तो मैं यहां पे एक सर्कुलर ग्लास विंडो बना लेता हूं, ये हमारा सर्कुलर ग्लास विंडो। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि रेडियस 70 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है आपका इसका 70 सेंटीमीटर है रेडियस आपका। चलिए 70 सेंटीमीटर ले लिया हमने। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ग्लास यूज इन द विंडो। और इतने इसमें कितने हैं 20 हैं। देखो अगर 20 ग्लास है तो अगर हम एक ग्लास यानी एक विंडो को बनाने में कितना ग्लास, कितना एरिया ग्लास लग रहा है ये पता कर ले तो इजीली हम 20 का पता कर सकते हैं। क्यों बच्चों, कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, हम बात करेंगे रेडियस, किसकी बात करेंगे, रेडियस ऑफ वन विंडो। तो वन विंडो का जो रेडियस है मेरे बच्चे वो कितना है 70 सेंटीमीटर है। अच्छा 70 सेंटीमीटर है तो क्या मैं इसको 70 बाई 100 मीटर नहीं कर सकता, कर सकते हैं ना। और अगर हमने इसको 70 बाई 100 मीटर कर दिया तो इसे हम 7 बाई 10 मीटर भी लिख सकते हैं। बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे यार, कर सकते हैं, अपना अधिकार है, करो इसको। ठीक है, अब देखो हम यहां लिखेंगे एरिया यूज्ड टू मेक, ऐसे बड़ा हो जाएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को छोटा ही रखते हैं। ठीक है, एरिया फॉर वन विंडो, एरिया ऑफ वन विंडो। तो एरिया कैसा है, एरिया सॉरी विंडो कैसा है, विंडो हमारा सर्कुलर है तो यहां पे सर्कल का एरिया लग जाएगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर अपने पास मिल गया, ये आर की वैल्यू है 7/10 इंटू 7/10। बस इतनी बात हो गई। चलो सिंपल, 7 से 7 कट जाएगा, काट दो, कितना आ गया 7 2 14 का 4 कैरी आया 1, 7 2 14 115, 154 बाई नीचे 10 10 का मल्टीप्लाई होगा 100 मीटर स्क्वायर आ गया। अभी बोलोगे सर अब तो काट दो, नहीं काटेंगे, अभी भी हम नहीं काटेंगे। ठीक है, डिवाइड हम नहीं करेंगे। ये तो एक का आ गया है ना, एक ग्लास का। ऐसे हमारे पास कितने हैं 20, किसका निकालना है 20 का। तो हम निकालेंगे टोटल ग्लास रिक्वायर्ड, टोटल ग्लास रिक्वायर्ड टू मेक विंडोज,
कितना चाहिए भाई, टोटल विंडो हमें 10 चाहिए, 20 चाहिए ना, तो ये हो जाएगा क्या 20 इंटू 154/10। अब देखो, अब करेंगे डिवाइड, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, इजी पड़ जाएगा। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 का 0 और 2 1 जा 2 1 3 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, और ये देखो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30.8 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास 30.8 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो एज अ विश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के देखिए, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि अ मिरर विद रेडियस 49 सेंटीमीटर हैज अ विंडो फ्रेम ऑफ थिकनेस 70 मिलीमीटर। हाउ मच एरिया ऑफ द मिरर इज कवर्ड विद द फ्रेम, व्हाट इज द विजिबल एरिया ऑफ द मिरर। समझिएगा क्या है। अ मिरर विद रेडियस 49 सेंटीमीटर, मतलब एक मिरर है जिसका रेडियस कितना है 49 सेंटीमीटर। मिरर के अगर रेडियस दे रखा है तो मतलब मिरर कैसा होगा बच्चे, सर्कुलर मिरर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर मिरर। और इस मिरर का जो रेडियस दे रखा है यहां से यहां तक, कह रहा है जो रेडियस है वो कितना है 49 सेंटीमीटर है। कितना है 49 सेंटीमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि वुडन फ्रेम ऑफ थिकनेस 70 मिलीमीटर। मतलब इसमें क्या हो गया है, अब वुडन थिकनेस लग गया है, एक थिकनेस लग गया, मतलब ये इस तरीके का आपने देखा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके पास जो कभी जो या मम्मी लोग के पास अधिकतर मिल जाएगा, जो गोले कलर का शीशा होता है ना, गोल सा सर्कल सा होगा, उसमें या तो प्लास्टिक लगा होगा या तो वुड लगा होगा, उसको सेफ्टी के लिए। वो नहीं लगेगा तो गिरेगा, टूट जाएगा, फिर हाथों में चोट लग जाती है, तो उसकी सेफ्टी के लिए वो लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे ये वुड लग गया, ये क्या लग गया, वुड लग गया। अब इसका जो रेडियस है कितना है, इसका इसकी जो थिकनेस है वो है कितना 70 मिलीमीटर। अच्छा 70 मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया बेटा 7 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। समझना, हमें पता है 1 सेंटीमीटर में जो होता है ना वो होता है 10 मिलीमीटर। नहीं पता, मैं बताता हूं। आप अपनी स्केल उठाओ और स्केल का वो जो सेंटीमीटर वाला पोर्शन है उसको देखो, तो उसमें देखो बेटा 0 से 1 के बीच में ना बहुत छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ होती हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे छोटी छोटी लाइनें होंगी। यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ बोला जाएगा 1, है ना। तो ये जो बीच में छोटी छोटी लाइनें होती है ना, वो मिलीमीटर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, मिलीमीटर को इंडिकेट करता है। 0 से 1 तक का मिलीमीटर का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, अब देखो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो नॉर्मल सी बात है, तो कह रहा है 70 मिलीमीटर है, तो अगर 70 मिलीमीटर है तो इसका मतलब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी थिकनेस हो गई। किसकी हो गई, इसकी। तो कह रहा है, आप बताइए, कह रहा है व्हाट इज द विजिबल एरिया ऑफ द मिरर। तो मिरर का विजिबल एरिया कितना हो जाएगा, तो मिरर का विजिबल एरिया केवल यही तो हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ ना, यहां से लेके यहां तक, ये तो पूरा इसका ढक लेगा। ये तो क्या कर, इसको पूरा ढक लेगा। तो कितना बचा, तो देखो यहां पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ मिरर कितना है ये 49 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ मिरर कितना 49 सेंटीमीटर। इसका वुडन पार्ट कितना है, वुडन पार्ट का जो रेडियस है, थिकनेस कितनी है, वो है 7 मिलीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हो गया, मतलब दोनों चारों तरफ से है। तो अब जो विजिबल एरिया है, इसमें ये पूछ रहा है ना कि बता इसका विजिबल एरिया, तो इसका जो विजिबल एरिया होगा, विजिबल एरिया होगा वो क्या होगा, विजिबल एरिया क्या होगा, विजिबल एरिया नॉर्मल सी बात है 49 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। क्योंकि इसी में तो दिखाई देगा, बाकी में तो थोड़ी ना दिखाई देगा, है ना। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ विजिबल एरिया, एरिया ऑफ विजिबल पार्ट, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा।
एरिया ऑफ विजिबल पार्ट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसको आर मानेंगे, कितना हो गया 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 6 का कितना हो गया 42। अब देखो मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये तो हो गया 22 इंटू 6 का 42 को मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 6 4 जा 24 एंड 25, कितना आ गया 25। चलो इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5। अब सेम नीचे भी आएगा वही, कितना हो गया 55 44, तो ये आपका आ गया कितना 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या है इसका विजिबल पार्ट है। ठीक है, बात समझ में आई, इतना एरिया क्या है इसका विजिबल पार्ट। अच्छा चलो वेट, इसमें एक और चीज पूछा है, इसमें एक और चीज पूछा है क्या कि हाउ मच एरिया ऑफ द मिरर इज कवर्ड विद द फ्रेम, मतलब कितना एरिया कवर्ड है किससे, फ्रेम से। तो देखो क्या करोगे, इतना निकल गया ना, मतलब ये किसका एरिया है, ये इसका एरिया है। ठीक है, और हम चलो पूरा एरिया निकाल लेते हैं, या फिर हम सीधे सीधे देखो आपको एक ट्रिक से बताता हूं, बड़े आराम से आप निकाल लोगे। ये तो एक पार्ट हुआ, इसका दूसरा पार्ट भी बाकी है, कितना एरिया कवर्ड हो गया, मतलब इसका एरिया बताना है। तो देखो इसका एरिया निकालने का सबसे इजी मेथड यही है, आप इस पूरे का एरिया निकाल लो और ये जो अंदर का विजिबल एरिया है उसका एरिया निकाल दो। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द मिरर कवर्ड या कवर्ड पार्ट एरिया, यहां लिखेंगे कवर्ड पार्ट एरिया। तो कवर्ड पार्ट एरिया क्या हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ होल मिरर, एरिया ऑफ होल मिरर, पूरे मिरर का एरिया माइनस, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ विजिबल एरिया, एरिया ऑफ विजिबल पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं कैपिटल आर मानूंगा, क्या मानूंगा कैपिटल आर, और ये जो 7 ये जो था इसको मैं मानूंगा स्मॉल आर इक्वल टू 42। तो ये आपका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया, अब देखो पाई पाई तो दोनों में है, तो पाई तो हम ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या अपने पास, कैपिटल आर मतलब 49 का स्क्वायर, स्मॉल आर मतलब कितना 42 का स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको देखो अभी 49 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा देखो दो चीज मैं बताता हूं बच्चे, ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हो 49 का स्क्वायर करो उसके बाद उसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। दूसरी चीज एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं, बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। देखो क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना a² माइनस b² का। ये क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर देते हैं और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये कि a² माइनस b²। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस 42 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 49 माइनस 42 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये कितना आ गया हमारे पास 22/7, 49 42 ऐड करेंगे, देखिए 4 9 2 हो गया 11, 4 4 8 8 1 9 इंटू 42 से 42 जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, अपने पास है 22 इंटू 91। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका भी, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 91 में किसका 22 का, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यही फिर से आने वाला है 2 8 2 10 का 0, 8 1 9 1 10 1 1 2, तो अपने पास कितना आ गया बच्चे 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतना एरिया जो है क्या है वो कवर्ड है, ये जो एरिया आ गया, ये जो अपने पास एरिया आ गया वो क्या है वो पूरा कवर्ड है। ठीक है, चलो
ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। कह रहा था टू वॉल ऑफ अ हाउस हैव विंडोज ऑन ईच ऑफ द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर, मतलब दोनों साइड क्या है, विंडो है, उनका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। हैविंग अ सेमी सर्कल ऑन द टॉप, the rectangular part is 1.2 meter long and 42 centimeter wide. From how much area the air can come in the room? समझना क्या है, ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली अब जो विंडो आते हैं काफी फैंसी लुक वाले विंडो आते हैं, अपने घर में भी ऐसा विंडो लगवा ना, ठीक है। लेकिन उस विंडो से कितना एयर अंदर आ सकता है, कितना एरिया का एयर अंदर आ सकता है, ये कैसे पता करोगे? तो ये आज इस तरीके से पता कर लोगे। देखो क्या है इसमें माफ करना सॉरी, इसमें क्या है ये एक रेक्टेंगुलर क्या है आपका, एक रेक्टेंगुलर लगा हुआ है खिड़की, ठीक है, एक डिजाइन बना हुआ खिड़की का, और ये उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर डिजाइन बना दिए हैं। तो अब कह रहा है कि इसमें से कितना एयर अंदर आएगा। देखो इसमें से जो टोटल एयर अंदर आएगा वो इसके इन दोनों के एरिया के बराबर होगा, ठीक। तो सर नीचे वाला तो समझ में आ रहा है, ये 1.2 मीटर है, ये 42 सेंटीमीटर, मतलब एल बी दोनों दिया है, तो बड़े आराम से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। व्हाट अबाउट सर दिस पार्ट, इसका तो एरिया नहीं पता, इसका रेडियस नहीं पता, क्योंकि सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या चाहिए मेरे बच्चे, रेडियस चाहिए। देखो बच्चे ये इसी के ऊपर माउंट किया हुआ है ना, ये जो सेमी सर्कल है इसी के ऊपर माउंट किया हुआ है, तो मतलब इसका भी जो डायमीटर है वो 42 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो यहां लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट इक्वल टू ब्रेथ ऑफ विंडो, मतलब d कितना है 42 सेंटीमीटर है, d कितना है 42 सेंटीमीटर है, और अगर d 42 सेंटीमीटर है तो इसका r कितना हो जाएगा सर d/2, मतलब कितना सर 42/2, r कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ विंडो की बात करें, लेंथ ऑफ विंडो तो ये L कितना दिया है 1.2 मीटर, अच्छा 1.2 मीटर दिया है, तो क्या मैं इसको 120 सेंटीमीटर नहीं बोल सकता क्या? बिल्कुल होगा, हमने इसको कर लिया। अच्छा नहीं पता, चलो देखो कैसे कर लिया। हमें पता है सर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो फिर 1.2 मीटर में कितना हो जाएगा, हम 100 से 1.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। बोलो ये भी समझ में आ गया ना? बिल्कुल बच्चों, तो इतना चीज हमारे पास हो गया। ब्रेथ भी हमारा दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर। तो देखो कितना एरिया, क्या कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल कम इन द रूम, एरिया ऑफ द रूम कैन कम इन द रूम, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एयर can come in the room इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, दोनों के एरिया के बराबर होगा। तो यहां पे हम क्या हो जाएगा, यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या L इंटू बी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल याद रखना सेमी सर्कल है, मतलब हम क्या करेंगे 1/2 पाई r स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया L इंटू बी मतलब कितना 120 इंटू b की वैल्यू कितनी है हमारी 42 प्लस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा आ चुका है कितना 21, इसको स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे
बोले इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए 2 से ये डिवाइड होगा 11 टाइम में, 7 से ये डिवाइड होगा कितने 3 टाइम में। अपने पास आ क्या गया, देखो अपने पास क्या आया, मैं इसको यहां पे कर देता हूं, नीचे स्पेस नहीं है, मैं इसको यहां पे कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए कि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, आप लोग इसको वीडियो पुश कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 120 इंटू 42 प्लस, अब यहां पे देखो ये कट गया, इससे 11 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 11 इंटू 3 इंटू 21 इतना हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 12 2 जा 24 का 4 कैरी आया 2, 12 4 जा 48, 48 और 2 कितना हो गया, 48 और 2 होता है बेटा 50, 1 0 बढ़ा है तो वहां कर लो। इसको देखो क्या करेंगे, तो 11 3 जा हो, ऐसे कर लो, और 21 3 जा होता है 63, कितना 63, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ठीक है, तो 11 3 जा 33 का 3 कैरी आया 3, 11 6 जा 66 और 3 कितना हो जाएगा 69। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कीजिए, तो 0 और 3 कितना हो गया 3, 4 9 कितना हो गया 3, कैरी 1, 6 0 6 1 7 और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एयर 5733 सेंटीमीटर स्क्वायर एयर उस रूम में एंटर करेगा, ठीक है, उस रूम में एंटर करेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, कुछ बुक में इसके जो आंसर है थोड़ा सा वैरी कर सकते हैं, हो सकता है कि ये आंसर ना देके क्या किया हो उसने मीटर में दिया हो, तो देखो अगर मैं इसको मीटर में बदलूं तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल और केवल इसमें क्या करेंगे हम, बस, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका देखो 12340 मतलब 1234 0.5733 मीटर स्क्वायर एयर उस रूम में एंटर करेगा। बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, तो भैया 18 सामने यहाँ हाजिर हो, आ गया भाई सामने, क्या कह रहा है, कह रहा है वायर इनक्लोज a circle triangle whose side are 34 centimeter 28 centimeter and 26 centimeter, मतलब एक वायर है, क्या है, एक वायर है जिससे क्या बना दिया गया है, एक ट्रायंगल बना दिया गया है, क्या बना दिया गया, एक ट्रायंगल बना दिया गया है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो क्या है बेटा, वो 34 28 26, तो 34 इसको मान लेते थोड़ा सा बड़ा है, 28 इसको मान लेते हैं और 26 इसको मान लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बना है एक वायर से। अब क्या हो रहा है, दिस वायर इज यूज्ड टू फॉर्म अ सर्कल, मतलब इसी वायर को क्या बना दिया गया, इसी वायर को बच्चे क्या बना दिया गया, इसी वायर को टर्न करके एक सर्कल बना दिया गया, क्या बना दिया गया, एक सर्कल बना दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच एरिया विल द सर्कल हैव, तो जो सर्कल बना, ये जो सर्कल बना, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, ये जो सर्कल बना है इसका एरिया कितना होगा। तो देखो बच्चों यहां से कैसे निकाल सकते हो आप, एक बात समझना, एक बात समझना, अगर देखो मेरे पास यहाँ पे कोई एग्जांपल तो है नहीं मेरे पास, मैं कैसे समझाऊं, चलो अभी कुछ है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता विजुअल, ठीक है। समझो ऐसे एक वायर है, जैसे मान लो कोई भी वायर है, उसको अभी हमने मोड़ के ट्रायंगल बना दिया, क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, और सेम उसी वायर का यूज करके हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो वायर तो सेम है ना, वायर में कुछ चेंजेस नहीं हुए, अगर वायर में कुछ चेंजेस नहीं हुए तो इस केस में इनका शेप तो चेंज हुआ, शेप तो चेंज हुआ, एक चीज जो नहीं चेंज होगी वो है इसका पेरीमीटर, मतलब उसकी लेंथ। अब कैसे समझाऊं, ऐसे रुकिएगा, कुछ है क्या मेरे पास, कहीं से कुछ मिल जाए, अरे हेडफोन आ रहा, इसी का कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे जरा सा देखो, ठीक है। अभी समझना है, मान लीजिए मेरे पास ये हेडफोन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हेडफोन पड़ा, काफी बड़ा है, इसमें आ भी नहीं, ये हेडफोन पड़ा है, अभी मैं इससे क्या बनाता हूँ, सर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, देखो कैसे बनाऊँ, ये देखो, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया है,
थोड़ी यहाँ से देखो थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। अब इसी को मैं क्या करूंगा, इसी को मैंने फिर से फोल्ड किया और बना दिया कि स्क्वायर। देखो स्क्वायर बन गया एक, मान लो बन गया यार, बच्चे कैसे बनाओ उसको, ठीक है। तो मतलब क्या नहीं बदला सर, एक चीज में चेंज नहीं हुई है, क्या नहीं चेंज हुई, इसकी लेंथ सर, चाहे ये ट्रायंगल बने चाहे ये सर्कल बने, दोनों केस में। तो देखो क्या होगा, इन केस लिखेंगे इन दिस केस द लेंथ ऑफ वायर will be same। तो अगर लेंथ ऑफ वायर जो है वो सेम है, वो क्या है बेटा, सेम है, तो एक चीज तो हमें समझ में आ जाती है, क्या बोले दोस्त, कि सर इसका जो पैरामीटर होगा इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे सो circumference of circle is equal to perimeter of triangle, ठीक है, ये चीज बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ये होता है 2πr। 2πr किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। मतलब क्या मेरे बच्चे, 26 प्लस 28 प्लस 34, यही होता है ना, बिल्कुल सेम चीज, यही पता है हम लोगों को। तो अभी देखो 2 की वैल्यू तो 2 रहने दो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r ही तो नहीं पता, यही तो निकालना है। इनको ऐड करोगे तो देखो 6 4 हो गया 10, 8 हो गया 18, ओके, 2 2 हो गया 4, 4 3 7, 7 1 8 अपॉन, अच्छा सॉरी, अब इसको 88 रहने दो, ठीक। हमें यहाँ पे देखो क्या r की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको इधर रखिए, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो ये r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 88 इंटू जो नीचे है वो हो जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो आएगा नीचे, हो गया। अब देखो 22 1 जा 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। सो यहां से हमें r की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई। अगर आपको इक्वेशन में r की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो हम बड़े इजीली से इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया, ठीक है। एरिया पूछ रहा है तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे बच्चों, अरे ठीक है, अच्छा ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू आ गई कितना 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 होता है। अब ये कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 22 इंटू 14 2 जा 28। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो इसका मल्टीप्लाई चलिए आगे करते हैं। 28 में मल्टीप्लाई करें किससे, 22 से, 8 2 जा 16 का 6 कैरी आया 1, 8 और 16 1 17 हो गया। फिर सेम वही चीज आने वाला है, 6 7 1 आएगा, कितना हो गया 6 6 7 कितना हो गया 13 और 7 1 8 1 9 और 1, तो कितना एरिया कवर कर रहा है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया वो कवर करेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये जो आंसर आया इसका 1936, इतना एरिया क्या करेगा बेटा, वो कवर करेगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या है वो देखते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन 19 देखो क्या कह रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन 19 में ना क्वेश्चन के नीचे एक वर्ड लिख रखा है HOTS, हॉट्स, क्या लिख रखा है HOTS। अब ये जैसे वर्ड आप देखते हो ना तो आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, अरे ये तो हॉट्स है मेरे से होगा ही नहीं। अरे कुछ नहीं बच्चे, ये हॉट्स वाले तो और इजी होते हैं। याद रखना, बड़ा शिकार करना बहुत आसान होता है, छोटा शिकार करना बहुत मुश्किल। एक हाथी पे अगर आपको गोली चलानी है, आप आंख बंद करके गोली चलाओगे ना तो उसको लग जाएगा, कहीं भी मारोगे लग ही जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं चलो एक चींटी को मार के दिखाओ गोली से, तो पॉसिबल है नहीं। तो छोटे क्वेश्चन तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं।
क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डाटा आपको प्रोवाइड कर देता है, बहुत सारी चीजें आपको ये बता देता है। देखो कैसे बताएगा, समझो। कह रहा circumference of the inner and the outer circle of a track are 220 मीटर and 264 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, मतलब ट्रैक का एरिया आपको बताना है। सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द सेपरेट ऑक्यूपाई 40 मीटर वाइड ऑल अराउंड द ट्रैक। हाउ मच एरिया हैज द कवर फॉर द स्पेक्टेटर्स। तो स्पेक्टेटर्स के लिए कितना एरिया कवर है समझना। मतलब कह रहा है ये जो लाइन जा रही है बच्चे, ये जो लाइन जा रही है उसका जो सरकमफ्रेंस है 220 मीटर है। उसके बाद ये जो सरकमफ्रेंस है ये वाला लाइन का, ये वाला जो सरकमफ्रेंस है वो 264 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है ये बीच जो ट्रैक है इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, इसका एरिया तो हम यहां पे पहले लिखेंगे। देखो क्या करेंगे, हमें इसका एरिया चाहिए, बीच वाले ट्रैक का एरिया चाहिए। तो बीच वाले ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकाल लेंगे कि आखिर इसका जो सरकमफ्रेंस है वो निकाल लेते हैं, ठीक, जिससे हमें आर मिल जाएगा। उसके बाद हम इसका एरिया आर निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, इनर और आउटर का। यहां से समझ लो, ये ऐसे है और ये ऐसे है, यहां से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका दिया हुआ है 220 मीटर और इसका दिया हुआ है 264 मीटर। ठीक, तो चलिए देखिए, कह रहा इनर सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ इनर ट्रैक कितना दिया हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर ट्रैक 220 मीटर का। कितना दिया, 220 मीटर दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ इनर ट्रैक कितना हो गया, 220 मीटर हो गया। तो इनर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई आर। मैं इनर ट्रैक को स्मॉल आर से इंडिकेट करूंगा, कितना है 220 मीटर। 2 पाई मतलब कितना, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर तो आर ही रहने दो, 220 मीटर हो गया। हमें चाहिए आर, क्या चाहिए, आर चाहिए ना। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 इंटू नीचे वाला जाएगा बेटा ऊपर और ऊपर वाले सारे टर्म्स आएंगे नीचे। बोलो आ गया। अब देखो 22 1 जा 22 और 22 10 जा, ये 10 टाइम में कटेगा। 2 1 जा 2 5 जा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 5 जा 35 मीटर। कितना आ गया हमारे पास, 35 मीटर। मतलब आर की वैल्यू आ गई कितना, 35 मीटर। ठीक है, दूसरा। अब हम बात करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर, फ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, या आउटर ट्रैक बोलेंगे, सर्कल नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने पास ट्रैक है। तो आउटर ट्रैक का सर्कमफ्रेंस कितना है, 264 मीटर। कितना है, 264 मीटर है। तो इसका मतलब 2 पाई, इसको हम कैपिटल आर से दिखाएंगे। मतलब ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल आर, क्योंकि ये यहां से यहां तक है। 2 पाई आर कितना हो गया, ये हो गया 264 के बराबर। अभी वही 2 इंटू 22/7 इंटू आर 264 बाई, ठीक है। चलो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा विजिबल नहीं होगा, चलो विजिबल तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 264 इंटू ये 7 जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 22 इंटू 2। अब देखो डिवाइड करते हैं, तो 11 2 जा, समझना 11 2 जा 22 होता है, 11 2 जा 22, 4 बचेगा, 11 4 जा हो गया। 2 से डिवाइड करो, 12 टाइम में डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करो 6 टाइम में, 6 7 जा कितना 56। तो कैपिटल आर कितना आ गया 56 मीटर। तो मेरे पास यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो गया, प्रोवाइड हो गया, मुझे अवेलेबल हो गए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 35 मीटर और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 56 मीटर। इतना हो गया दोस्त। चलो आगे देखो, अब थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, ठीक, ये वाला ट्रैक
हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया ऐसे निकलेगा कि अगर हम इस बड़े वाले ट्रैक का एरिया निकाल के, यानी इस बड़े वाले सर्कल के एरिया निकाल के इस छोटे वाले सर्कल के एरिया माइनस कर दें तो हमें यही ना पता चलेगा, यही वाला एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। क्या लिखेंगे यहां पे? एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बिग सर्कल या एरिया ऑफ आउटर ट्रैक, आउटर ट्रैक माइनस एरिया ऑफ इनर ट्रैक। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर ट्रैक माइनस एरिया ऑफ इनर ट्रैक। तो आउटर ट्रैक का एरिया क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो फिर से पाई कॉमन लेंगे, बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखो फिर से वही फॉर्मूला, मैंने बोला ना वो फॉर्मूला बड़ा तगड़ा है, वो फॉर्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हो, यहां भी यूज करेंगे। तो पाई की वैल्यू तो होती है 22/7। मैं इसे लिखूंगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एक ब्रैकेट में, दूसरे में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हो गया 22/7। कैपिटल आर हमारा कितना है बच्चे? 56 प्लस 35। दूसरे में क्या हो जाएगा? 56 माइनस 35 हो गया। चलो अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22/7 इंटू, ये तो ऐड हो जाएंगे 5 6 11 5 3 8 1 9 इंटू, इनको माइनस करो तो 6 में से 5 गया तो 1 और 5 में से 3 गया तो 221। अब 2 से डिविजिबल है 13 टाइम में। कितनी टाइम में? 13 टाइम में डिविजिबल है ये। कितना आ गया मेरे पास? 22 इंटू 13 इंटू 21। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को तो रहने दो, 22 ही रहने दो। 13 1 जा 13 का 3 हो गया, कैरी आया 1। 13 2 जा 26, 26 का 27, इतना आ गया। मतलब चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई मैं यहां कर देता हूं। 273 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 22 का। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5 आ गया। सेम चीज फिर से आने वाली है। ठीक है, तो क्यों फिर से मल्टीप्लाई करें? 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 5 1 6 हो गया। इतना आ रहा है बच्चे। मतलब कितना आ गया हमारा? 600 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो ट्रैक का एरिया आ गया, ये क्या आ गया? ट्रैक का एरिया। ये जो ट्रैक है इसका एरिया आ गया, मतलब ये जो आया है इसका एरिया आ गया। अब इतने पे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका इतने पे खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी और है। क्या है सुनो आगे। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उसके बाद 40 मीटर वाइड ऑल अराउंड द ट्रैक। अब देखो क्या है, समझ रहा क्वेश्चन को। फॉर द सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द स्पेक्टेटर्स ऑक्यूपाई 40 मीटर वाइड ऑल अराउंड द ट्रैक। मतलब यहाँ पे जो ऐसे बैठे ना गोले गोले से, ये स्पेक्टेटर्स हैं जो देखने वाले हैं, जो कहते हैं दर्शक दीर्घा। ठीक है, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग देख रहे हैं उसको। तो ये इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस, इसकी थिकनेस जो है ये 14 मीटर है। कितनी है? 14 मीटर। समझना, यहां से अगर हटाइए इसको, यहां से यहां तक तो आपका 56 दिया हुआ है। ठीक, और 56 के बाद फिर यहां से यहां तक जो बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है? 14 बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम एक अलग से सर्कल बना के दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये सारी चीजें तो हो गई हमारी। मतलब क्या है अपने पास? अब मैं ये इनर वाले की बात नहीं, मैं आउटर वाले की बात कर रहा हूं। देखना, मतलब ये आउटर वाला रेडियस है ऐसे, मतलब ये सेंटर से यहां तक दिया हुआ कितना? 56 दिया हुआ है। सेंटर से यहां तक 56 दिया हुआ है। अब इसके ऊपर 14 मीटर तक यहां पे लोग बैठे हुए हैं। लोग क्या हुआ? बैठे हुए हैं 14 मीटर तक। मतलब क्या हो जाए बेटा, अगर यहां से मैं यहां तक जाऊं तो 40 मीटर तो ये है और 56 मीटर तो ये है। मतलब यहां से यहां तक जो टोटल हो गया वो कितना हो गया? 5 6 4 10 का 0, 5 1 6 1 7, 70 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला एरिया। तो करना क्या है, हमें बताना है ये जो एरिया है वो कितना है।
सेम वही चीज करेंगे जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, डिट्टो चीज यहां पे करना है। तो चलिए अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम यहां सीधे क्वेश्चन लिखेंगे, एरिया फॉर द एरिया कवर्ड बाय द स्पेक्टेटर्स। क्या लिखेंगे यहां पे, एरिया कवर्ड बाय द, किसने कवर्ड किया भैया, स्पेक्टेटर्स ने कवर्ड किया है। तो कितना एरिया कवर किया है, हम लिखेंगे यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर हमारा 70 है, याद रखना, कैपिटल आर कितना है हमारा 70 मीटर है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, या अच्छा इसको R1 मान लो, ज्यादा बेहतर होगा, और इसको पहले से R रहने दो, और एक ही क्वेश्चन में दो चीज मानोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, तो उसको वही रहने दो। रियली अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना भाई, मजा आ जाए, कसम बता, एकदम मजा आ जाएगा बच्चों को, ठीक। और बच्चे तो, कुछ बच्चे तो अपना माथा पकड़ लेंगे, सर कैसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है यार, कुछ है नहीं। अच्छा, इसका स्क्वायर करना है। अब देखो पाई फिर से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, मैं इसको R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में कर लेता हूं, दूसरे में कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इतनी बात हो गई। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 हो गया। कैपिटल R हमारा 70 प्लस 56 हो गया, फिर हो जाएगा 70 माइनस 56 हो गया, ठीक है। अब ये 22/7 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 606 हो गया, 7512 हो गया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 14 आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले से दिया था, इन दोनों का -14 है, 7 2 जा 14 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी है 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 252। अब 252 को हम 22 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0, 2 2 जा 4 1 5, सेम फिर से आने वाला है, इनको ऐड करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है यार, देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वैल्यू आई हुआ है, एक बार और, कितना आ गया 5544 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल। तो बस बच्चों, ये फाइनल पार्ट रहा, ये आ गया। अगला वीडियो का डिमांड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हो सकता है आज ही शाम तक वो भी आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 या 7 जो भी है, 7 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आज शाम की वीडियो उस पर रहेगी। फिलहाल आप इस वीडियो को अभी तक देख लीजिए, जो भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी या डाउट होंगे वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और चैनल पे जो लोग इस वीडियो को देख चुके हैं यार, लाइक जरूर कर लेना। चैनल में तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द हम लोग अपने टारगेट पे पहुंचने वाले हैं। टारगेट पे जिस दिन पहुंचेंगे आप सभी लोग को बताएंगे जरूर कि भाई हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। चलिए फिर जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं कम से कम 200 लाइक्स का। कितने, 200 लाइक्स का। तो शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, और 200 लाइक्स का टारगेट पूरा कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे रसगुल्लो, अपना ख्याल रखना।